योगः कर्मसु कौशलम्। नमस्ते। ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नितिन कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं HRDC गुजरात यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर प्रोफेसर जगदीश जोशी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे आपके साथ कम्युनिटी एजुकेशन लेसन एंड इनोवेटिव प्रैक्टिस इन टीचर एजुकेशन, समुदाय शिक्षण पाठ, शिक्षक प्रशिक्षण में एक नवाचार, ऐसे विषय पर बात करने का मौका दिया। दोस्तों, आप HRDC गुजरात यूनिवर्सिटी में जब रिफ्रेशर कोर्स कर रहे हैं तब आपको ये भी पता होगा कि ये एक यूनिक HRDC है जिसके MOU कैनेडियन और UK की यूनिवर्सिटी के साथ भी है। अगर रैंक के पहलू से देखें तो भारत में यह HRDC 15वें स्थान पर है और गुजरात में प्रथम स्थान पर है। इस HRDC का अपना एक जर्नल है और यह जर्नल UGC लिस्टेड जर्नल में भी समाविष्ट है। भारत में सबसे पहले ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करने का श्रेय इस HRDC को जाता है। भारत में सबसे पहले ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्स आयोजन करने का श्रेय भी इसी HRDC को जाता है। जैसे एक यूनिक HRDC में आप सबका पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम सब शिक्षा के क्षेत्र में, टीचर एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिस हो रही है। इनमें से कुछ प्रैक्टिस ऐसी होती है जो इनोवेटिव होती है, जो बेस्ट होती है। ऐसी प्रैक्टिस अगर हम करें तो हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, ऐसी प्रतीति करा सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही इनोवेटिव प्रैक्टिस के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। इस प्रैक्टिस का नाम है कम्युनिटी एजुकेशन लेसन। इसको हिंदी में समुदाय शिक्षण पाठ कहते हैं। पाठ और लेसन हमारे लिए नए शब्द नहीं, क्योंकि टीचर एजुकेशन में प्रैक्टिकल जो काम होता है उसमें पाठ, या तो अंग्रेजी में जिसे लेसन कहते हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। हम जो छात्र BEd में दाखिला पाता है उसको तालीम देने के लिए कई प्रकार के पाठ आयोजित करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं तो सबसे पहले माइक्रो पाठ यानी कि माइक्रो लेसन, सेतु पाठ यानी कि ब्रिज लेसन, इकाई पाठ यूनिट लेसन, ICT लेसन। तो छात्र एक अच्छा शिक्षक बने, एक प्रभावी शिक्षक बने, एक इफेक्टिव टीचर बने, उसकी तालीम देने के लिए हम अपने संस्थान में विभिन्न प्रकार के पाठ आयोजित करते हैं। तो आज जो मैं एक इनोवेटिव प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं वह भी एक पाठ ही है। उसका नाम है समुदाय शिक्षण पाठ, कम्युनिटी एजुकेशन लेसन। जब हम ये पहली बार सुन रहे हैं तब हमें यह लग रहा है कि हमने माइक्रो पाठ सुना है, सेतु पाठ सुना है, इकाई पाठ सुना है, ICT पाठ सुना है, लेकिन समुदाय शिक्षण पाठ, कम्युनिटी एजुकेशन लेसन कभी नहीं सुना है।
ये है क्या? तो मैं उसी बात पर आपके साथ यह चर्चा करूंगा, क्योंकि यह पाठ एक बहुत ही इनोवेटिव प्रैक्टिस है और सभी संस्थानों में लागू करने जैसी एक प्रैक्टिस है। इससे समाज को, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को और तालीमार्थी को कई प्रकार के लाभ होते हैं। हम टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम भावी शिक्षकों को तैयार करते हैं। तो हमारे पास समाज की कुछ अपेक्षाएं हैं। तो वह अपेक्षाएं क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन में, उसमें टीचर एजुकेशन संस्थान के पास से शिक्षक शिक्षा क्षेत्र से क्या अपेक्षा है वह स्पष्ट रूप में लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि यह कार्यक्रम यानी कि बीएड का कार्यक्रम, टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम विद्यार्थी शिक्षक को सामाजिक संवेदनशीलता एवं चेतना तथा मानवीय संवेदनशीलता विकसित करने में सहायक हो सके, ऐसा होना चाहिए। हमारे पास ये अपेक्षा रखी गई है कि इससे सिर्फ छात्र का अपने सब्जेक्ट का नॉलेज बढ़े, विषय वस्तु का ज्ञान बढ़े, विषय वस्तु पर छात्र प्रभुत्व प्राप्त करे, वह पर्याप्त नहीं है। लेकिन जो छात्र, जो तालीमार्थी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में शिक्षक बनने की तालीम प्राप्त करने हेतु दाखिला पाता है, वह सामाजिक संवेदनशील हो, उसमें चेतना और मानवीय संवेदनशीलता हो, ऐसा हमारा कार्यक्रम, ऐसी हमारी तालीम होनी चाहिए। साथ में यह भी कहा गया है कि हम ऐसे शिक्षक की अपेक्षा रखते हैं, यानी कि जो शिक्षक को आप तालीम दे रहे हैं उसको ऐसी तालीम दो जो शांति के मूल्यों, लोकशाही जीवन शैली, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, भाईचारा, असांप्रदायिकता और सामाजिक पुनः निर्माण के लिए उत्साही। यानी कि वह सिर्फ पढ़ाने के लिए या परीक्षा लेने के लिए ही तैयार हो, ऐसा नहीं। उसके साथ साथ लोकशाही जीवन शैली के लिए, समानता के लिए तैयार हो, समानता के लिए तत्पर हो, न्याय के लिए तत्पर हो, स्वतंत्रता के लिए, भाईचारा के लिए, सामाजिक पुनः निर्माण के लिए तैयार हो, तत्पर हो, ऐसा शिक्षक तालीम से, बीएड की तालीम से मिलना चाहिए। ऐसी अपेक्षा शिक्षक शिक्षा क्षेत्र से, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन में रखी गई है। लेकिन क्या हम इस अपेक्षा को पूर्ण करने में सफल हुए हैं? हम जो तालीम दे रहे हैं उससे मानवीय संवेदनशीलता में, तालीमार्थी की सामाजिक संवेदनशीलता में कोई अभिवृद्धि होती है? उसमें शांति के मूल्य सिंचित होते हैं? समानता, न्याय, स्वतंत्रता, भाईचारा जैसे गुण तालीमार्थी में विकसित हम कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। हम शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं तब हमें पता ही है कि शिक्षा का प्रथम और परम उद्देश्य ही समाज का, समुदाय का उत्थान है। यानी कि शिक्षा से
समाज या समुदाय का उत्थान होना चाहिए, विकास होना चाहिए। पर क्या हम छात्रों को ऐसी कोई तालीम, ऐसे कोई कौशल देते हैं जिससे वह समाज या समुदाय के उत्थान के लिए सफल हो, उत्थान के लिए प्रेरित हो? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वयं कहा है कि सामाजिक पुनः निर्माण एवं चेतना को विकसित करने के लिए शिक्षा एक बुनियादी उपकरण है। उसका अर्थ यह होता है कि अगर हमें समाज में बदलाव लाना है, समाज में परिवर्तन लाना है, समाज में चेतना विकसित करनी है, तो हमारे पास एक ही शस्त्र है, एक ही माध्यम है, और वह है शिक्षा का माध्यम। पर हम क्या ऐसे शिक्षक तैयार करते हैं? हमारे छात्रों को ऐसी तालीम दे सकते हैं या देते हैं जिससे वह सामाजिक पुनः निर्माण करें, समाज की समस्याओं को समझे, समाज के सदस्यों की रूढ़ और परंपरागत विचारधारा को बदल सके। तो शिक्षा का जो परम और प्रथम उद्देश्य है वह सिद्ध करने में हम सफल नहीं हो रहे हैं। हमें पता है कि पाठशाला एक सामाजिक संस्था है। पाठशाला की स्थापना समाज ने की है, लेकिन समाज ने क्यों पाठशाला की स्थापना की? क्योंकि समाज कुछ विशिष्ट गुण वाले नागरिक, विशिष्ट कौशल वाले नागरिक चाहता था, और ऐसे विशिष्ट गुण और कौशलों का निर्माण करने की जिम्मेदारी पाठशाला की है। पाठशाला में वो काम कौन करेगा? शिक्षक करेगा। लेकिन ऐसा काम कर सके ऐसी कोई तालीम शिक्षक को दी जाती है जिससे वह समाज से जुड़े, समाज की समस्याओं को समझे, समाज की समस्याओं का हल ढूंढने हेतु प्रयास करे, समाज की समस्याओं का नेतृत्व ले। क्या हम ऐसी कोई तालीम बीएड में अपने छात्रों को, अपने तालीमार्थियों को देते? इसी वजह से आज जो समाज में हम चित्र देख रहे हैं उसमें हमें देखने मिलता है कि हमारी जो शिक्षा है, टीचर एजुकेशन है, उसमें तालीम अवश्य दी जाती है, लेकिन यह तालीम सिर्फ वर्गखंड कौशलों की ही तालीम है। यानी कि कक्षा में कैसे पढ़ाया जाए, छात्रों को कैसे पढ़ाया जाए, उसकी परीक्षा कैसे ली जाए, पाठ्यपुस्तक में जो विषय वस्तु है वह छात्रों के सामने कैसे रखी जाए, उसकी ही तालीम हम देते हैं। हम जो शिक्षक तैयार करते हैं वह सिर्फ वाचन, लेखन और गणन के लिए ही तैयार करते हैं। जो शिक्षक तैयार होता है उसका समाज के साथ कोई संबंध नहीं बनता, सामाजिक समस्याओं से उसका कोई लेना देना नहीं है, सामाजिक उत्थान के लिए वो प्रेरित नहीं है। तो शिक्षा का तो प्रमुख परम उद्देश्य ही है सामाजिक बदलाव, सामाजिक परिवर्तन। शिक्षक का प्रथम और परम कर्तव्य भी वही है, लेकिन उसकी तालीम, उसकी समझ, उसका ज्ञान, उसका कौशल उसे कहीं ना कहीं टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में से नहीं मिल रहा है। इसी वजह से शायद शिक्षक प्रशिक्षण में आज समाज का संदर्भ धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में ऐसी तालीम नहीं मिल रही, इसी कारण से कहीं ना कहीं शिक्षा और शिक्षक
धीरे धीरे समाज और समुदाय से दूर होते जा रहे हैं, विमुख होते जा रहे हैं। शिक्षक और शिक्षा दोनों सिर्फ वाचन लेखन गणन केंद्रीय होते जा रहे हैं। समाज की क्या स्थिति है, समाज के उत्थान के लिए क्या करना पड़ेगा, समाज की क्या समस्या है, इस समस्याओं का हल कैसे निकाला जा सकता है, ऐसा तो न तो शिक्षक सोचता है, न पाठशाला में कोई विचार किया जाता है, न शिक्षण संस्थानों में। तो आज जो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे पाठशालाओं में और शिक्षकों में सामाजिक संवेदनशीलताएं कम हो रही। समाज में कई सारी समस्याएं हैं, प्रदूषण है, बाल विवाह है, दहेज है, लड़कियों की शिक्षा है, जाति भेद है, लिंग भेद है। कई सारी समस्याओं से समाज घिरा है, लेकिन उस समस्या के प्रति शिक्षक की संवेदनशीलता, शिक्षक की जागरूकता धीरे धीरे कम होती जा रही। उस समस्याओं का नेतृत्व लेने में शिक्षक में आज उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। शिक्षक सिर्फ कक्षा केंद्रीय बनता जा रहा है। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उसको तालीम ही नहीं मिली। सामाजिक उत्थान के लिए जो कौशल है, ऐसे कौशलों की तालीम नहीं मिली, उसके लिए जरूरी ज्ञान की तालीम नहीं मिली। समाज में जो सारी समस्या हम देख रहे हैं, ऐसी समस्याओं के समाधान है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जो जरूरी ज्ञान है, कौशल है, वह आज हमें नहीं दिखाई दे रहा है। शिक्षक और शिक्षा दोनों समाज और समुदाय की, समाज की समस्याओं की उपेक्षा कर रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। शिक्षा का और शिक्षक का समाज के साथ जो संबंध है, अनुबंध है, वो ठीक तरह से प्रस्थापित नहीं हो रहा है। पाठशाला और समाज के बीच जो अंतर है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो शिक्षक को तो समाज परिवर्तन का प्रहरी, समाज परिवर्तन का दूत कहा गया है, लेकिन क्या हम अपनी तालीम के दौरान शिक्षक को समाज परिवर्तन के लिए तैयार करते हैं? समाज परिवर्तन के लिए जो जरूरी कौशल या ज्ञान है, वह हम अपने तालीमार्थी को देते हैं? ये एक प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसका जवाब हाँ या ना दोनों में हो सकता है, लेकिन मैं आपको पूछूंगा नहीं, आप अपने मन में उसका जवाब रखिए। तो आज जो हम एक इनोवेटिव प्रैक्टिस की बात करने जा रहे हैं, वह जो हमारी समस्या थी कि शिक्षक और समाज का जो संबंध धीरे धीरे टूट रहा है, अनुबंध जो धीरे धीरे कम हो रहा है, शिक्षक और समाज का जो अंतर बढ़ रहा है, उससे संबंधित यह एक इनोवेटिव प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस से शिक्षक और समाज का संबंध है वो ज्यादा घनिष्ठ होगा। शिक्षक और समाज का जो अंतर है वह कम होगा। इस प्रैक्टिस का नाम है समुदाय शिक्षण पाठ, कम्युनिटी एजुकेशन लेसन। यह एक लेसन है। जिस तरह हम माइक्रो लेसन का आयोजन करते हैं, ब्रीज लेसन का आयोजन करते हैं, यूनिट लेसन का आयोजन करते हैं, उसी तरह का एक लेसन है जिसका नाम है कम्युनिटी एजुकेशन लेसन, जिसको हिंदी में समुदाय शिक्षण पाठ कहते हैं। इस पाठ का सीधा संबंध समाज से है। इस पाठ के केंद्र में समाज है, समाज के सदस्य है। यह पाठ समाज की समस्याओं को उजागर करता है।
यह पाठ प्रशिक्षार्थी को, तालीमार्थी को सामाजिक समस्या के समाधान हेतु प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। सामाजिक समस्याओं का नेतृत्व लेने के लिए, नेतृत्व प्रदान करने के लिए आवश्यक गुण कौशल का निर्माण करने वाला यह पाठ है। यह पाठ तालीमार्थी को समाज के उत्थान हेतु पथ प्रदर्शित भी करता है। तो ऐसा एक पाठ, ऐसी एक प्रैक्टिस, ऐसा एक लेसन जिसका नाम है समुदाय शिक्षण पाठ, कम्युनिटी एजुकेशन लेसन, उसके बारे में मैं आज आप सबके साथ चर्चा करूंगा। जब हम पाठ या लेसन शब्द सुनते हैं तब उसके साथ कई सारे जुड़े शब्द हमें याद आ जाते हैं, जैसे कि लेसन प्लान, पाठशाला, छात्र, विषय वस्तु, निरीक्षण, मूल्यांकन, होमवर्क, क्योंकि यह सारे मुद्दे हमारे लेसन से, पाठ से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो हम जब समुदाय शिक्षण पाठ की चर्चा करेंगे तब यही सारे मुद्दे पर विचार करेंगे, और यह जो प्रैक्टिस हो रही है वो इनोवेटिव क्यों है, वो बेस्ट प्रैक्टिस क्यों है, वह भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो यह लेसन जब आपने सुना समुदाय शिक्षण पाठ, कम्युनिटी एजुकेशन लेसन, यह शब्द आपने सुना तभी आपको लगा होगा कि ऐसा कोई लेसन, ऐसा कोई पाठ हमने सुना नहीं है। सही बात है, लेकिन ऐसा पाठ है और ऐसा पाठ बीएड के छात्र दे रहे हैं। गुजरात में गुजरात विद्यापीठ नाम की एक यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना स्वयं गांधी जी ने की थी। उसकी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में जो छात्र बीएड कर रहे हैं वह छात्र समुदाय शिक्षण पाठ दे रहे हैं। कुल मिलाकर वह अपने तालीम के दौरान ऐसे 4 पाठ देते रहे जिसका नाम है समुदाय शिक्षण पाठ। यह समुदाय शिक्षण पाठ और समुदाय शिक्षण प्रतिमान का विकास उसी संस्थान के प्रोफेसर, वरिष्ठ प्रोफेसर भरत जोशी ने किया है। तो यह समुदाय शिक्षण पाठ क्या है उसको हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के उद्देश्य को देखेंगे। हमारे हर एक पाठ के एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। जैसे माइक्रो पाठ का एक विशिष्ट उद्देश्य है पढ़ाने के लिए जो आवश्यक कौशल है उस कौशल्य पर प्रभुत्व प्राप्त करना। जैसे ब्रीज लेसन का एक विशिष्ट उद्देश्य है कि पढ़ाने के लिए जो विभिन्न कौशल है उसका एक संकलन करना। उसी तरह समुदाय शिक्षण पाठ जो है उसके भी कई सारे उद्देश्य हैं। उनमें से कुछ उद्देश्य मैं आपको बताता हूं कि क्यों यह पाठ आयोजित किया जाता है या इस पाठ का उद्देश्य क्या है। विद्यार्थी शिक्षक है यानी कि जो तालीमार्थी है उसमें सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास हो सके। मैं एक शिक्षक हूं और समाज में परिवर्तन की जिम्मेवारी मेरी है, ऐसे एक उत्तरदायित्व का विकास हो, उसी उद्देश्य के साथ यह पाठ आयोजित होता है। पाठशाला, शिक्षक और समाज, ये तीनों धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रहे। ऐसी स्थिति में पाठशाला, शिक्षक और समाज के बीच एक सकारात्मक संबंध स्थापित हो, एक धन संबंध स्थापित हो, एक घनिष्ठ संबंध स्थापित हो, उसी उद्देश्य के साथ यह पाठ आयोजित किया जाता है। इस पाठ का यही उद्देश्य है। सामाजिक विकास के लिए कई सारी प्रवृत्तियों का, कार्यक्रमों का आयोजन करना पड़ता है। तो ऐसी प्रवृत्तियों और कार्यक्रमों के लिए तालीमार्थी तैयार रहे, ऐसे उद्देश्य के साथ समुदाय शिक्षण पाठ है वह दिया जाता है। समुदाय शिक्षण पाठ का
आयोजन होता है। जो तालीमार्थी है उसमें सामाजिकता का विकास करना, यानी कि वो समाज की ओर अभिमुख हो, समाज की समस्याओं को समझने का प्रयास करे, समाज में समस्याओं को हल करने का प्रयास करे, ऐसी सामाजिकता का विकास करना वह समुदाय शिक्षण पाठ का एक उद्देश्य है। जो तालीमार्थी है उसमें उसको सामाजिक समस्याओं एवं चुनौतियों के प्रति अवगत करना और उन समस्याओं के उपाय खोजने में सक्षम बनाने के लिए यह पाठ आयोजित किए जाते हैं। इस पाठ का यह भी एक उद्देश्य है। जो तालीमार्थी, जो ट्रेनी हमारे संस्थान में शिक्षक बनने की तालीम लेने के लिए आता है, उसमें समाज परिवर्तक के गुण विकसित हो, समाज परिवर्तक के कौशल विकसित हो, ऐसे उद्देश्य के साथ यह पाठ आयोजित किया जाता है। समाज में जो भी समस्या है उस समस्याओं के उन्मूलन हेतु जो कार्यक्रम आयोजित करने होते, उस कार्यक्रमों का नेतृत्व करने के लिए, नेतृत्व कर सके ऐसे शिक्षकों को निर्माण करने के लिए यह पाठ आयोजित, इस पाठ का यह भी एक प्रमुख उद्देश्य है। विद्यार्थी शिक्षक है, यानी कि जो तालीमार्थी है हमारा, उसमें व्यावसायिक क्षमताओं की अभिवृद्धि हो, उसमें सृजनात्मकता का विकास हो, उसी उद्देश्य के साथ, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह पाठ आयोजित किए जाते हैं। हमारे जो परंपरागत पाठ है, जो तालीमार्थी है वह कक्षा में पढ़ाने के लिए, कक्षा में पढ़ाना सीखने के लिए जो पाठ देता है, जैसे माइक्रो पाठ, सेतु पाठ, इकाई पाठ, आईसीटी पाठ, तो वह पाठ देने के लिए एक पाठशाला होती है। हमारा तालीमार्थी वहां जाता है, कोई एक पाठ्य पुस्तक में से कोई एक मुद्दा पढ़ाता है। लेकिन समुदाय शिक्षण पाठ है, यह पाठ उस पाठ से थोड़ा अलग है। उसकी पाठशाला कोई औपचारिक पाठशाला नहीं है। यह पाठ समुदाय से संबंधित है, समाज से संबंधित है। इसलिए यह पाठ किसी पाठशाला में या कक्षा में नहीं दिया जाता। यह पाठ समुदाय के विभिन्न स्थान, समुदाय या समाज के विभिन्न केंद्र, किसी गली में या मोहल्ले में दिए जाते हैं। कक्षा के अंदर नहीं, पाठशाला के अंदर नहीं। कोई एक ऐसा गांव जहां शिक्षा का प्रसार और प्रचार बहुत कम है, कोई एक ऐसा गांव जहां सामाजिक समस्याएं बहुत ज्यादा है, वहां जाकर यह पाठ दिया जाता है। तो कोई गांव भी इस पाठ की पाठशाला हो सकता है। कोई एक मोहल्ले का चौराहा भी इस पाठ की पाठशाला हो सकता है। कोई भी सार्वजनिक स्थल जैसे कि बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, ग्राम पंचायत ऑफिस, मंदिर, सब्जी मंडी, खेल का परिसर, ऐसा कोई भी स्थल है, वह समुदाय शिक्षण पाठ के लिए पाठशाला होता है। यह पाठ हमारे वह उन परंपरागत पाठ जैसा नहीं है। यहाँ पर कुछ पढ़ाना नहीं है, यहाँ पर कुछ लेखन, गणन, वाचन, पठन, परीक्षण ऐसा कुछ नहीं करना। यह पाठ समाज से संबंधित है, समाज के उत्थान से संबंधित है। इसलिए यहाँ पर समाज में जो रहते हैं वे लोगों में, लोगों की सोच में, लोगों के विचारों में परिवर्तन करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो इस तरह इस समुदाय शिक्षण
पाठ की पाठशाला है वह कोई फॉर्मल स्कूल नहीं होती, लेकिन समाज या समुदाय के विभिन्न स्थल होते हैं। गली मोहल्ला, गांव, चौराहा, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, सब्जी मंडी, ऐसे स्थलों पर जाकर यह पाठ दिया जाता है। आपके सामने एक तस्वीर है। इस तस्वीर में बीएड में कुछ छात्र भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि वह कुछ नाटक कर रहे हैं। सही है। तो समुदाय शिक्षण पाठ देने की एक पद्धति है। वह नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सामाजिक समस्याओं के बारे में अवगत कर रहे हैं, सामाजिक समस्याओं का समाधान कैसे लाया जा सकता है उसको बारे में समझा रहे हैं, हमारी सामाजिक समस्या कौन सी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसका माध्यम है नाटक, पद्धति है नाटक। तो रात का समय पसंद किया गया है, सार्वजनिक स्थल है, गांव को सभी लोगों को इकट्ठे किए गए हैं और कुछ छात्र हैं वह ग्राम पंचायत परिसर में एक समुदाय शिक्षण पाठ दे रहे हैं। तो जैसे हमने चर्चा की उसी तरह समुदाय शिक्षण की पाठशाला कोई फॉर्मल स्कूल नहीं होती, लेकिन समाज या समुदाय का कोई एक सार्वजनिक स्थल होता है जहां पर तालीमार्थी जाता है और समुदाय और समाज से संबंधित कोई एक मुद्दे पर अपना पाठ देता है, अपना लेसन है वह देता है। तो फिर हमारे मन में यह भी सवाल आएगा, तो फिर समुदाय शिक्षण पाठ की समय सीमा क्या होगी, टाइम लिमिट क्या होगी? बाकी सभी पाठ में टाइम लिमिट होती है, जैसे माइक्रो पाठ में 5 से 7 मिनट होती है, सेतु पाठ में 12 से 15 मिनट होती है, स्ट्रे लेसन में 30 से 35 मिनट होती है। उसी समय सीमा में हमें वह पाठ पूरे करने होते हैं। लेकिन यह एक विशिष्ट पाठ है, कक्षा के बाहर, पाठशाला के बाहर दिए जाने वाला पाठ है, समाज के बीच, समाज के सभ्यों के बीच दिए जाने वाला पाठ है। इसलिए इस पाठ की कोई समय सीमा पूर्व निर्धारित नहीं है, यानी कि यह पाठ 30 मिनट तक दिया जाएगा ऐसा निर्धारित नहीं होता। यह पाठ 30 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है, 3 घंटे का भी हो सकता है। यह पाठ कितने समय तक चलेगा उसका आधार यह है कि उसकी विषय वस्तु क्या है और विषय वस्तु को समाज के सामने रखने के लिए कौन सी पद्धति, कौन सी प्रयुक्ति पसंद की गई। अगर कोई नुक्कड़ नाटक पसंद किया गया है तो 15-20 मिनट में भी खत्म हो सकता है। अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम पसंद किया गया है तो 2 घंटे या 3 घंटे भी चल सकता है। तो समुदाय शिक्षण पाठ, यह जो इनोवेटिव प्रैक्टिस है, यह जो इनोवेटिव लेसन है, पाठ का जो यह नया प्रकार है, उसकी कोई समय सीमा पूर्व निर्धारित नहीं है। तो फिर हमें यह भी समझना है कि समुदाय शिक्षण पाठ में शिक्षक कितने होते हैं और उसकी भूमिका क्या होती है। जैसे माइक्रो पाठ में, जब माइक्रो पाठ हमारे तालीमार्थी देते हैं तो वही एक शिक्षक होता है, बाकी सब छात्र होते हैं। सेतु पाठ में भी ऐसा होता है, पढ़ाने के लिए एक शिक्षक होता है, बाकी सब छात्र होते हैं। स्ट्रे लेसन में भी ऐसे ही होता है, पढ़ाने के लिए एक शिक्षक होता है और बाकी सब कक्षा में छात्र होते हैं। लेकिन समुदाय शिक्षण पाठ यह एक विशिष्ट पाठ है। यहाँ पर फॉर्मल तरीके से कुछ पढ़ाना नहीं होता है, लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए,
लोगों को सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए समूह को मनोरंजन के साथ साथ मनोमंथन मिले ऐसी कुछ प्रवृत्तियों से प्रेरित करना पड़ता है। इसलिए यहां पर कोई एक पाठ में एक शिक्षक नहीं होता है। एक पाठ में एक से ज्यादा 3, 4, 5, 7 तालीमार्थी मिलकर 3, 4, 5, 7 भावी शिक्षक मिलकर एक पाठ तैयार करते हैं और वह समाज में जाकर समाज के विभिन्न सार्वजनिक स्थल पर यह पाठ देते हैं। तो 3, 4, 5 तालीमार्थी मिलते हैं, स्थानिक समाज की समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। उस समस्याओं के कारण क्या है, उस समस्याओं के परिणाम क्या है। जैसे कि बाल विवाह, तो बाल विवाह क्यों लोग बाल विवाह करते हैं, बाल विवाह के क्या दुष्परिणाम, वह चर्चा करके समझते हैं। फिर उसके आधार पर कोई गीत, कोई नुक्कड़ नाटक, कोई मूक अभिनय, कोई भी पद्धति हो सकती है, ऐसा तैयार करते हैं। कई बार रैली भी आयोजित हो सकती है। तो इनमें एक से ज्यादा तालीमार्थी काम करते हैं एक ही पाठ में, और सब मिलकर एक पाठ में एक से ज्यादा शिक्षक मिलकर समुदाय शिक्षण पाठ है वह देते हैं। कितने शिक्षक हो गए उसका आधार यह है कि उस पाठ की विषय वस्तु क्या है, उस पाठ की विषय वस्तु निरूपण शैली, निरूपण का माध्यम क्या है। अगर एक पात्रीय अभिनय है तो एक ही शिक्षक होगा। अगर समूह गीत हो, समूह गीत के माध्यम से अगर कोई पाठ देना चाहता है तो कई सारे शिक्षक हो सकते हैं। इस तरह इस पाठ में, एक ही पाठ में एक शिक्षक भी हो सकता है और कई बार एक से ज्यादा 5, 7, 10 शिक्षक भी हो सकते हैं। 10 शिक्षक मिलकर एक पाठ दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी काम, ऐसे भी समुदाय शिक्षण पाठ दे सकता है। हम जो पाठ पाठशाला में देते हैं, जैसे कि स्ट्रे लेसन, आईसीटी लेसन, यूनिट लेसन, वे सारे पाठ वाचन लेखन गणन से संबंधित है, विद्यार्थियों के, छात्रों के मानसिक विकास से संबंधित है, बौद्धिक विकास से संबंधित है, ज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। इसलिए वहां पर चर्चा, प्रवचन, उदाहरण, पठन, वाचन जैसी पद्धति या प्रयुक्तियों का सहयोग लिया जाता है। लेकिन समुदाय शिक्षण पाठ का मूल उद्देश्य ज्ञान देना नहीं, विचार में बदलाव, समाज की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता। यहां पर ज्ञान में बदलाव नहीं, पर समाज के सदस्यों के भाव में बदलाव, यह एक समुदाय शिक्षण पाठ का मूल उद्देश्य है। तो यहां पर उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए समुदाय शिक्षण पाठ की पद्धति और प्रयुक्ति भी विशिष्ट है। यहां पर समाज में जो लोग रह रहे हैं, समाज के जो सदस्य है, उसको मनोरंजन मिले, मनोरंजन के साथ साथ वे मनोमंथन भी करें कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वह भी सोचते रहे। ऐसी पद्धतियां और प्रयुक्तियां उपयोग में ली जाती है। तो जब समुदाय शिक्षण पाठ आयोजित होता है तब तालीमार्थी है, कई बार नाटक के माध्यम से पाठ देते हैं, कई बार गांव के लोगों को इकट्ठे करके चर्चा सत्र का आयोजन करते हैं, किसी मुद्दे पर चर्चा छेड़ते हैं और फिर निष्कर्ष पे आते हैं कि इस समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए। कोई बार नुक्कड़ नाटक का आयोजन करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ।
मूक अभिनय भी माध्यम हो सकता है, पद्धति हो सकती है। समूह गान, कोई एक समूह गीत, कव्वाली, उसके माध्यम से समाज के लोगों को कुछ संदेश, विचार प्रेरक संदेश दिया जा सकता है। बीएड के तालीमार्थी कठपुतली के खेल का आयोजन करके भी लोक शिक्षण का पाठ दे सकते हैं। कई बार ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है, पोस्टर लगाए जाते हैं, जैसे कि व्यसन मुक्ति की अगर कोई किसी एक गांव में या स्थानीय समाज में समस्या है तो वहां पर पूरे गांव में, मोहल्ले में या गली में जो तालीमार्थी है वो व्यसन मुक्ति के पोस्टर लगाता है, लोगों को समझाता है, तो वहां पर उसकी पद्धति है, वो पोस्टर प्रदर्शन भी हो सकती है। तो इस तरह समुदाय शिक्षण पाठ की पद्धति है, उसका संबंध समुदाय है, इसलिए समुदाय को मनोरंजन मिले, साथ में वे मनोमंथन करे, इसके साथ साथ उसकी सोच में बदलाव आए, वे लोग सामाजिक समस्या के प्रति जागरूक। पानी का व्यय नहीं करना चाहिए, हम पानी का व्यय कर रहे हैं तो कल से हम पानी का व्यय नहीं करेंगे, यह सामाजिक समस्या के प्रति एक जागृति। तो उसके लिए कई बार खेल का आयोजन किया जाता है, कई बार भवाई नाट्य मंडली का आयोजन किया जाता है, कई बार वीडियो निदर्शन, कोई वीडियो फिल्म भी समुदाय शिक्षण पाठ का माध्यम हो सकता है। वीडियो फिल्म के माध्यम से भी समुदाय शिक्षण पाठ आयोजित हो सकते हैं। तो समुदाय शिक्षण पाठ की पद्धति में नाटक हो सकते हैं, नुक्कड़ नाटक हो सकते हैं, चर्चा रैली का भी आयोजन हो सकता है, सुविचार लेखन भी हो सकता है, गान, वार्ता कथन भी हो सकता है, गरबा गान भी हो सकता है। इसी पद्धति में वह जो विषय वस्तु है उसको समाविष्ट करना है और लोगों के सामने वह मनोरंजन करते करते मनोमंथन करे, ऐसी स्थिति में पेश करना होता है। तालीमार्थी पेश करते हैं। आपके सामने एक तस्वीर है, उस तस्वीर में तालीमार्थियों ने गांव के सभी बच्चों को एक सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठे किए हैं और वो कुछ समूह में गा रहे हैं। तो यह पाठ की विषय वस्तु निरूपण की एक पद्धति है। वो गान के माध्यम से गांव के बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं। तो हमने जैसे चर्चा की उस तरह समुदाय शिक्षण पाठ में यह इनोवेटिव प्रैक्टिस में नाटक, नुक्कड़ नाटक, समूह गान, रैली, पोस्टर, प्रदर्शन, वीडियो फिल्म, ऐसे माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है, लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है, सामाजिक समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया जाता है, सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जाता है इस पाठ से। तो यह पाठ छात्रों के लिए नहीं, जो स्कूल में पढ़ते हैं ऐसे छात्रों के लिए नहीं। यहाँ पर छात्र कोई कक्षा में पढ़ाई करने वाला छात्र नहीं, यहाँ पर छात्र यानी कि समाज के सदस्य, समाज के सभ्य, समाज में रहने वाले लोग यह पाठ में छात्र होते हैं। तो फिर हमारे मन में, वैसे तो समझ में आ ही गया होगा, फिर भी हमारे मन में प्रश्न हो सकता है, तो फिर यह इस पाठ में विषय वस्तु क्या होगी? जैसे माइक्रो पाठ में, ब्रिज लेसन में या यूनिट लेसन में विषय वस्तु यानी कि कोई एक कक्षा का पाठ्य पुस्तक, उस पाठ्य पुस्तक का कोई एक इकाई या कोई एक विषय, वह उस पाठ में एक विषय वस्तु होता है। गुजराती, हिंदी, सोशल साइंस, मैथ्स, साइंस की पाठ्य पुस्तक परंपरागत पाठ में पसंद की जाती है और उसमें से
कोई एक मुद्दा बच्चों को सिखाया जाता है। लेकिन यह समुदाय शिक्षण पाठ है, उसका संबंध समुदाय से है, पाठ्य पुस्तक से नहीं है। उसका संबंध समाज से है, पाठशाला से नहीं है। इसलिए उसकी विषय वस्तु भी समाज से संबंधित होगी, समाज से संबंधित होती है। बीएड में जो छात्र पढ़ते हैं वे इस पाठ में समाज की समस्या से संबंधित विषय वस्तु को चयन करते हैं, पसंद करते हैं। और यह समस्या स्थानिक समुदाय की हो सकती है, वातावरण की हो सकती है, पर्यावरण की भी हो सकती है, समाज या संस्कृति भी हो सकती है। तो समाज, पर्यावरण, संस्कृति के विकास के लिए जो उपयोगी है, ऐसे कोई बिंदु है वह इस पाठ की विषय वस्तु में समाविष्ट होते हैं। अगर समाज के विकास में, समाज के उत्थान में बाधारूप कोई तत्व है, बाधारूप कोई परिबल है, जैसे कि व्यसन, तो समाज के विकास में बाधारूप तत्व, बाधारूप बिंदु है। जैसे कि बाल विवाह, तो समाज के विकास में बाधारूप। जैसे कि पानी का व्यय, तो पर्यावरण के लिए वो बाधारूप बिंदु है। तो ऐसा बिंदुओं को उजागर करने वाले मुद्दे भी इस पाठ की विषय वस्तु हो सकते हैं, इस पाठ की विषय वस्तु के रूप में स्वीकार्य बनते हैं, जिससे समाज जागरूक हो, समाज के सदस्य जागरूक हो, समाज के सदस्यों की सोच में बदलाव आए, एक वैज्ञानिक विचारधारा का सर्जन हो। ऐसी कोई भी विषय वस्तु इस पाठ में समाविष्ट होती है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं। समाज के विकास में सहायक या बाधारूप तत्वों को उजागर करने वाले बिंदु, जैसे कि बाल विवाह, तो समाज के विकास में यह बाधारूप, तो यह भी हमारे विषय वस्तु का मुद्दा हो सकता है। बचत का महत्व, बचत, अपना खर्च कैसे कम करें, बचत कहां पर करें, बचत से क्या फायदा होगा, तो ऐसा उस पर एक पाठ हो सकता है। लिंग भेद, तो लिंग भेद क्या है, लिंग भेद के कारण क्या है, लिंग भेद के परिणाम क्या है, आने वाले दिनों में लिंग भेद से क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा, यह सब समुदाय शिक्षण पाठ की विषय वस्तु में समाविष्ट हो सकते हैं। जनसंख्या की बढ़ोतरी, तो जनसंख्या की बढ़ोतरी से आने वाले दिनों में हम पर क्या असर पड़ेगी, जनसंख्या कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ऐसी समझ देने के लिए यह पाठ आयोजित किया जा सकता है। उस पाठ की विषय वस्तु हो सकती है। हमें मतदान करना चाहिए, मतदान हमारी एक पवित्र फर्ज है, हम मतदान नहीं करेंगे तो हमें क्या नुकसान भुगतना पड़ेगा, तो यह भी लोक शिक्षण पाठ की विषय वस्तु होती है, हो सकती है। बीएड के तालीमार्थी ऐसे मुद्दों पर लोक शिक्षण पाठ देते हैं, समुदाय शिक्षण पाठ देते हैं। यहाँ पर आप जो तस्वीर दे रहे हैं, वहां पर बीएड के तालीमार्थियों ने, बीएड के छात्रों ने गांव के लोगों को एक घर में इकट्ठे किए हैं और वहां बीएड के तालीमार्थी जो है वह जाति भेद विषय पर नाटक के माध्यम से समुदाय शिक्षण पाठ दे रहे हैं। तो जाति भेद है वो समाज के विकास में बाधारूप एक बिंदु है, उसके समाज का संतुलित विकास नहीं हो रहा है। तो यह समझाने के लिए लोक शिक्षण पाठ में नाटक का उपयोग किया गया है, नाट्य पद्धति का उपयोग किया गया है। 4-5 छात्र, 4-5 शिक्षक, तालीमार्थी मिलके यह पाठ दे रहे हैं। तो समुदाय शिक्षण पाठ ऐसे विषयों पर दिया जाता है। पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित मुद्दों पर भी
समुदाय शिक्षण पाठ दिया जा सकता है। जहाँ पर यह प्रैक्टिस चल रही गुजरात विद्यापीठ में फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के छात्र तालीमार्थी ऐसे मुद्दों पर भी पाठ दे रहे हैं, जैसे कि जल बचाओ, प्रदूषण निवारण, पेड़ का महत्व, ये सब पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित मुद्दे हैं। शहरीकरण की विनाशक असरें, स्वच्छता का महत्व क्या है, ऊर्जा को हम कैसे बचा सकते हैं। तो ऐसे मुद्दों पर समझ देने के, ऐसे मुद्दों पर लोगों की सोच बदलने के लिए भी यह पाठ दिया जाता है। लोग समुदाय शिक्षण पाठ में यह भी विषय वस्तु हो सकती है। आपको फिर से एक मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बीएड के तालीमार्थी और बीएड के छात्रों ने किसी एक पाठशाला के ग्राउंड में गांव के लोगों को और पाठशाला के बच्चों को इकट्ठे किया है और प्रदूषण किस तरह हम फैलाते हैं, प्रदूषण से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वह समझाने के लिए एक नाटक का उपयोग करके वह पाठ दे रहे हैं, समुदाय शिक्षण पाठ दे रहे हैं। तो इस तरह समुदाय शिक्षण पाठ में ऐसे मुद्दे जो पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है, सामाजिक समस्या से संबंधित है, व्यक्तिगत समस्या से संबंधित, जिससे व्यक्ति का अपना विकास नहीं होता है, व्यक्ति के विकास में बाधारूप हो, ऐसे मुद्दे, ऐसे बिंदु भी इस पाठ की विषय वस्तु हो सकते हैं। जैसे कि व्यसन मुक्ति, भारतीय संविधान, हमारे मूलभूत अधिकार कौन से हैं, अंधश्रद्धा क्या है, कैसी खुराक हमें लेना चाहिए, वाचन का महत्व क्या है, व्यायाम का लाभ क्या है। ऐसा कोई भी मुद्दा जो व्यक्ति को, समाज को, समुदाय को प्रगति के पथ पर ले जाए, उन्नति के पथ पर ले जाए, ऐसा कोई भी मुद्दा समुदाय शिक्षण पाठ की विषय वस्तु हो सकता है। ऐसे मुद्दों पर समुदाय शिक्षण पाठ दिया जा सकता है। आप एक जो तस्वीर देख रहे हैं, वहां पर बीएड के तालीमार्थियों ने एक सार्वजनिक स्थल पर गांव के लोगों को और बच्चों को इकट्ठा किया है और वहां पर वे अंधश्रद्धा पर, यह समुदाय शिक्षण पाठ है, वो अंधश्रद्धा विषय पर यह पाठ दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं, तो उसमें तालीमार्थी यह समझाने का प्रयास करता है कि लोग कैसे अंधश्रद्धा में फंस जाते हैं और अंधश्रद्धा से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक दूसरी तस्वीर मैंने आपके सामने रखी है। यहाँ पर एक तालीमार्थी ने गांव के सारे बच्चों को इकट्ठा किया है और वह उसे व्यायाम का महत्व समझाने का प्रयास कर रहा है कि व्यायाम क्या है, कितने समय तक व्यायाम करना चाहिए, कौन सा व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम के वक्त कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो समुदाय शिक्षण पाठ की यह भी एक विषय वस्तु हो सकती है। मूल्यांकन, हर एक पाठ में मूल्यांकन होता है। मार्गदर्शक अध्यापक है, वह तालीमार्थी का मूल्यांकन करता है। लेकिन परंपरागत पाठ में क्या होता है, जब बीएड के तालीमार्थी पाठ देते हैं तब मार्गदर्शक मूल्यांकनकार हैं जो पाठ का मूल्यांकन करने के लिए आते हैं, वह कक्षा में पीछे बैठते हैं। तालीमार्थी जो पाठ देता है उसका निरीक्षण करते हैं और उसका मूल्यांकन होता है। समुदाय शिक्षण पाठ में भी मूल्यांकन दो तरीके से होता है। मूल्यांकन सहभागी भी हो सकता है और असहभागी भी हो सकता है। सहभागी मूल्यांकन में जो मार्गदर्शक अध्यापक है, जो मूल्यांकनकार है, वह तालीमार्थी ने जो पाठ देने के लिए जो पद्धति या प्रवृत्ति आयोजित की है उसमें जुड़ जाता है और उसके साथ ही मूल्यांकन करता रहता है। और असहभागी मूल्यांकन भी हो सकता है, उसमें मार्गदर्शक अध्यापक जो है वह तालीमार्थी ने जो पद्धति
प्रवृत्ति का आयोजन किया है उसका दूर से निरीक्षण करता रहता है और उसके आधार पर तालीमार्थी के समुदाय शिक्षण पाठ का मूल्यांकन होता है। समुदाय शिक्षण पाठ का मूल्यांकन करने के लिए 10 बिंदु हैं वह निर्धारित किए गए हैं। उस बिंदुओं का निरीक्षण करके समुदाय शिक्षण पाठ का मूल्यांकन होता है। तो यह 10 बिंदु आपके सामने मैंने रखे हैं। लोक शिक्षण पाठ देने के लिए पाठ आयोजन कैसा बनाया है? पाठ देने के लिए किसी साधन सामग्री का विनियोग किया, जैसे कई बार माइक्रोफोन हो सकता है, कई बार पोस्टर हो सकता है, कई बार टैप रिकॉर्डर भी हो सकता है। पहले हमने समझा कि यहाँ पर कोई एक शिक्षक नहीं, एक से ज्यादा शिक्षक, एक से ज्यादा तालीमार्थी मिलकर ये पाठ देते हैं। तो उसके सहयोग, दूसरे शिक्षकों के सहयोग के लिए कुछ प्रयास किया गया तालीमार्थी की ओर से। तालीमार्थी की ओर से लोक शिक्षण पाठ देने के लिए कोई प्रवृत्ति का आयोजन किया, उसका संचालन हुआ। जिस विषय पर पाठ वह दे रहा है उस विषय के अनुरूप वातावरण का सर्जन हुआ। उसने कैसे विषय प्रवेश किया, जो प्रवृत्ति लोक समुदाय शिक्षण पाठ के दरमियान आयोजित की, उस प्रवृत्ति पर उसका प्रभुत्व कैसा था। जैसे नाटक का आयोजन किया, लेकिन वह खुद अभिनय कर सकता है कि नहीं कर सकता, उस प्रवृत्ति में नेतृत्व ले सकता है कि नहीं ले सकता, उस प्रवृत्ति में वह सक्रिय रहा कि बाकी सारे शिक्षक सक्रिय रहे, बाकी सारे तालीमार्थी सक्रिय रहे। तालीमार्थी का व्यक्तित्व कैसा था, तालीमार्थी की सक्रियता कितनी थी, तालीमार्थी का उस प्रवृत्ति में आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता कितनी थी। ऐसे मुद्दे पर, ऐसे बिंदुओं पर तालीमार्थियों के समुदाय शिक्षण पाठ का मूल्यांकन होता है। यहां पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें एक तालीमार्थी ने रैली का आयोजन किया है। तो उस रैली में तालीमार्थी के मार्गदर्शक अध्यापक भी जुड़ गए कि वह रैली में क्या करता है, कैसे नारे बुलवाता है, रैली का संचालन कैसे करता है, वह साथ में ही देखते रहते हैं। तो सहभागी अवलोकन से यह मूल्यांकन हुआ। तो इस तरह हम अगर ये पाठ का आयोजन करते हैं, समुदाय शिक्षण पाठ का आयोजन करते हैं, तो असहभागी निरीक्षण से भी मूल्यांकन कर सकते हैं और सहभागी निरीक्षण से भी मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर हमें सहभागी निरीक्षण से मूल्यांकन करना है तो तालीमार्थी ने जो प्रवृत्ति आयोजित की है उसमें निरीक्षक अध्यापक को जोड़ना पड़ेगा। जब पाठशाला में परंपरागत पाठ में यानी कि यूनिट लेसन में या स्ट्री लेसन में तालीमार्थी पाठ पूर्ण करता है तो अंत में एक होमवर्क देता है जो बच्चों को घर से करके लाना होता है और वह उसने जो कक्षा में पढ़ाया उससे संबंधित होता है। लेकिन समुदाय शिक्षण पाठ है उसमें कोई गृह कार्य नहीं, होमवर्क नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को तो पढ़ाना है नहीं। यहाँ पर तालीमार्थी है वह समाज के सभ्यों को, लोगों को समझाने का कुछ प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर कोई होमवर्क नहीं दिया जाता, लेकिन पाठ के अंत में, समुदाय शिक्षण के पाठ के अंत में लोगों को संकल्पबद्ध करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि जिस विषय पर पाठ आयोजित किया गया था उस विषय में कोई एक संकल्प वह लोग उस संकल्प से बंधे, ऐसा प्रयास करता है। एक उदाहरण के तौर पर अगर व्यसन मुक्ति विषय पर पाठ आयोजित किया है तो तालीमार्थी अंत में लोगों को हम व्यसन नहीं करेंगे ऐसा संकल्पबद्ध करने का प्रयास करेंगे।
यहां पर कोई होमवर्क तो नहीं होता है, लेकिन समुदाय शिक्षण के पाठ के अंत में पाठ का जो सार, जो तालीमार्थी बताना चाहता था, लोगों के मन में जो एक नया विचार देना चाहता था, वह लोगों के मानस पट पर अंकित हो, दृढ़ हो, ऐसा प्रयास करता है। यहां पर कोई होमवर्क नहीं देना। लोगों के मन में जो गैर मान्यताएं थी, जो पूर्व धारणाएं थी, जो समाज के विकास के लिए योग्य नहीं थी, समाज के विकास के लिए उपयोगी नहीं थी, व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयोगी नहीं थी, ऐसी मान्यताओं को खंडित करने का यहां पर प्रयास होता है। संक्षिप्त में कहे तो समुदाय और लोगों की नकारात्मक विचारों को, नुकसानकारक विचारों को, पुराने विचारों को बदलने का प्रयास करता है, विचारों को परिवर्तित करने का प्रयास करता है, जड़ मान्यताओं से मुक्ति दिलाने का प्रयास करता है। यहां पर कोई गृह कार्य, होमवर्क देने का प्रयास नहीं होता है। तो फिर हमारे मन में यह भी सवाल आएगा, तो फिर समुदाय शिक्षण पाठ में प्रतिपोषण कैसे दिए, तो प्रतिपोषण कैसे देना? हमारे जो परंपरागत पाठ होते हैं, यानी कि माइक्रो पार्ट से लेकर यूनिट पार्ट, यूनिट लेसन, आईसीटी लेसन, स्ट्रे लेसन, उसमें फीडबैक कैसे दिए जाते हैं कि मार्गदर्शक अध्यापक है, वह कक्षा में पीछे बैठता है और उसके लेसन प्लान में फीडबैक लिख देता है। लेकिन समुदाय शिक्षण पाठ में फीडबैक है, वह उस पद्धति से नहीं दिए जाते। यह पाठ जब आयोजित होता है तब कई बार मार्गदर्शक अध्यापक है या मूल्यांकनकार है, वह उसके साथ उसकी प्रवृत्ति में जुड़ जाता है और कई बार दूर से देखता रहता है, निरीक्षण करता रहता है। जब उसका पाठ पूरा होता है तब तालीमार्थियों का जूथ और मार्गदर्शक अध्यापक साथ मिलकर उस पाठ की चर्चा करेंगे और तालीमार्थी को फीडबैक देंगे। कई बार जहां पर यह समुदाय शिक्षण पाठ आयोजित किया गया, जिसने समुदाय शिक्षण पाठ देखा है, वो समुदाय के सभ्य लोगों को भी पूछा जाता है कि आपको क्या समझ में नहीं आया, यह पाठ क्या, इसमें क्या मैसेज था, और ऐसी चर्चा के आधार से तालीमार्थी को फीडबैक, प्रतिपोषण देने का प्रयास होता है। अगर सुविधा है तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और इस रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफ के माध्यम से भी पाठ के प्रतिपोषण हो सकते हैं, प्रतिपोषण दे सकते हैं। तो हमने समुदाय शिक्षण पाठ के बारे में कई सारी बातें देखी, जैसे कि उस पाठ के उद्देश्य क्या है, उसमें पद्धति कौन सी है, प्रयुक्ति कौन सी है, विषय वस्तु कौन सी है, इस पाठ का मूल्यांकन कैसे होता है, उस पाठ में फीडबैक कैसे देते हैं, उस पाठ की पाठशाला क्या है। तो फिर हमारे मन में यह भी सवाल आएगा, तो फिर इस पाठ से क्या लाभ, किसको लाभ होगा? क्या इस पाठ से तालीमार्थी को लाभ होगा? क्या इस पाठ से समाज को लाभ होगा? क्या इस पाठ से शिक्षक शिक्षा संस्थान को लाभ होगा? इस पाठ से इन तीनों को लाभ होते हैं। कैसे लाभ होता है वह समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला और प्रथम और मुख्य लाभ देखें तो इस पाठ से, समुदाय शिक्षण पाठ से तालीमार्थी में सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास होता है। वह समाज का एक सभ्य है, समाज की समस्या सुलझाने का काम मेरा है, ऐसी भावना का विकास इस पाठ से तालीमार्थी में हम ऐसी भावना का विकास कर सकते हैं। समूह में काम करने की, जुट में, दल में, ग्रुप में काम करने की क्षमता, अनुकूलन क्षमता इस पाठ से तालीमार्थी में विकसित होती है। समाज में कई सारी समस्या है, कुछ समस्याएं हमने आगे देखी,
ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए, इस समस्याओं को हल करने के लिए एक नेतृत्व लेने की क्षमता तालीमार्थी में आती है, तालीमार्थी में विकसित होती है, जिसका लाभ बाद में समाज को मिलता है। जो तालीमार्थी है उसकी सामाजिकता में वृद्धि होती है, वो ज्यादा सामाजिक होता है, समाज की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होता है, समाज की समस्याओं को हल करने हेतु प्रेरित होता है। जो तालीमार्थी है वह ज्यादा सृजनात्मक, कलात्मक होता है, उसके अंदर जो शक्तियां छिपी है उसका आविष्कार होता है। एक शिक्षक के लिए कई सारी व्यावसायिक क्षमताएं आवश्यकता है, ऐसी व्यावसायिक क्षमताओं का भी तालीमार्थी में विकास होता है। जो तालीमार्थी है यानी कि जो विद्यार्थी शिक्षक है उसका अच्छी तरह से सामाजिकीकरण होता है, वो दूसरे लोगों के साथ, नए लोगों के साथ अच्छी तरह से प्रत्यायन कर सकता है, हिल मिल जाता है और साथ में काम भी कर सकता है। अगर तालीमार्थी को एक असरकारक शिक्षक बनना है, एक प्रभावी शिक्षक बनना है, इफेक्टिव टीचर बनना है, तो कई सारे कौशल की आवश्यकता होगी, जैसे कि गान, अभिनय, लेखन, पठन, कथन, संचालन, संवाद, मंचन। ये सारे कौशल हो गए तो तब जाकर एक तालीमार्थी है वह एक इफेक्टिव टीचर, असरकारक शिक्षक, प्रभावक शिक्षक बन सकता है। तो समुदाय शिक्षण पाठ का एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ है कि समुदाय शिक्षण पाठ आयोजित होता है तब ये सारे कौशलों की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे ये सभी कौशल तालीमार्थी में विकसित होते हैं और तालीमार्थी धीरे धीरे एक प्रभावक शिक्षक बन जाता है। तालीमार्थी का, विद्यार्थी शिक्षक का समाज के साथ एक संबंध प्रस्थापित हो जाता है। कैसे समाज के साथ संबंध बनाए रखे, समाज उत्थान के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम जरूरी है, उस कार्यक्रम का आयोजन कैसे किया जाए, उस कार्यक्रम का अमलीकरण कैसे किया जाए, उसकी सूझबूझ धीरे धीरे तालीमार्थी में विकसित होती है, जिसका लाभ समाज को भविष्य में मिलता है। समुदाय शिक्षण पाठ के कई सारे लाभ, उसमें लोगों के लिए उपयोगी हो ऐसी कोई सरकारी योजनाओं की या कोई सामाजिक संस्थाओं की जो जानकारी है, माहिती है, उसका प्रचार प्रसार भी इस पाठ के माध्यम से हो सकता है। समाज की एकता बनाए रखने में, सांस्कृतिक एकता बनाए रखने में यह पाठ खूब बहुत ही उपयोगी हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। समाज में कई सारे कुरिवाज है, अंधश्रद्धाएं होती, गैर मान्यताएं होती, तो समाज को ऐसी अंधश्रद्धाएं, गैर मान्यताएं, कुरिवाजों से मुक्ति दिलाने के लिए यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गांव के, शहर के, मोहल्ले के, गली के लोग हैं, उसमें परिवार भावना बनी रहे, ऐक्य बना रहे, सहकार, सम और ऐक्य से सब काम करे, ऐसी भावना विकसित करने के लिए यह पाठ एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। समुदाय शिक्षण पाठ उसमें बहुत ही उपयोगी हो सकता है। समुदाय शिक्षण पाठ से लोगों में वैचारिक परिवर्तन किया जा सकता है। समाज में अगर कोई विसंवादिता है, ऐसी जगह पर सुसंवादिता प्राप्त करने में समुदाय शिक्षण पाठ से सहायता मिलती है। समाज में कई सारे प्रश्न हैं, कई सारे सामाजिक प्रश्न होते हैं। ऐसे सामाजिक प्रश्नों का समाधान ढूंढने के लिए, सामाजिक प्रश्नों का हल करने के लिए, सामाजिक प्रश्नों को सुलझाने के लिए भी समुदाय शिक्षण पाठ है वह कई बार उपयोगी होते हैं। समाज के सदस्य लोगों में अच्छी आदतें, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार सिंचित करने के लिए भी यह पाठ बहुत उपयोगी हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इस पाठ की सहायता से हम समाज के लोगों में बहुत अच्छे विचार, अच्छी आदतें
और अच्छे संस्कारों का सिंचन कर सकते हैं। हमारा जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है और समाज है, उसके बीच एक सकारात्मक घनिष्ठ संबंध बनता है। हम क्या काम कर रहे हैं, हम कैसी तालीम दे रहे हैं, उसका परिचय हम अपने समुदाय को, समाज को करवा सकते हैं। समाज में एक आदर और स्वीकृति हमारे संस्थान को मिल सकती है। कई बार लोक कल्याण और समुदाय कल्याण हेतु मानव बल की जरूरत होती है, धनराशि की जरूरत होती है। तो ऐसे मानव बल और धनराशि एकत्रित करने के लिए भी इस पाठ से हमें सहयोग हो सकता है। समाज में टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का संस्थान का प्रचार बढ़ता है। जब यूजीसी, नेक जैसी संस्थान जैसी एजेंसी का परीक्षण होता है, तब इस प्रकार की प्रवृत्ति, इस प्रकार का पाठ हमारे लिए एक सकारात्मक बिंदु, एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है। फिर हमें यह भी प्रश्न होता है, तो क्या हमें समुदाय शिक्षण पाठ के लिए कोई अलग से पाठ रखने होंगे? तो मैं यह भी आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह कोई एक एडिशनल प्रैक्टिस नहीं है, अतिरिक्त व्यवहार नहीं है। हम सबको पता है कि बीएड में जो तालीमार्थी दाखिला पाता है, जो छात्र दाखिला पाता है, उसको कम से कम लघुत्तम 40 पाठ देने होते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे 40 पाठ में से कोई 2, 3, 4 या 5 पाठ समुदाय शिक्षण पाठ के लिए रख सकते हैं। 5 पाठ समुदाय शिक्षण पाठ के लिए हम निर्धारित कर सकते हैं। जैसे 5 माइक्रो पाठ हो सकते हैं, 5 सेतु पाठ हो सकते हैं, 3 इकाई पाठ हो सकते हैं, 1 आईसीटी पाठ हो सकता है। उसी तरह हम अपने पाठ्यक्रम में, अभ्यासक्रम में 5 समुदाय शिक्षण पाठ को स्थान दे सकते हैं। तो समुदाय शिक्षण पाठ का समावेशन करने के लिए वैसे तो इसको हमें इंक्लूड करना है। तो जिस तरह हम हमारे परंपरागत पाठ आयोजित करने के लिए पाठशाला का संपर्क करते हैं, उसी तरह समुदाय शिक्षण पाठ अगर हमें आयोजित करना है तो हमें जहाँ पर ये पाठ आयोजित करने होते उस गांव, शहर, गली या मोहल्ले की मुलाकात लेनी होगी, उसके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करनी होगी। उसकी अनुमति के साथ अगर ये पाठ दिए जाएंगे तो शायद कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगी। अगर ये पाठ आयोजित करने हैं तो कौन सी सुविधाएं? वैसे तो कोई विशिष्ट सुविधा की आवश्यकता नहीं, लेकिन इस प्रकार के पाठ के आयोजन में रुचि हो ऐसा मार्गदर्शक अध्यापक चाहिए। अगर मार्गदर्शक अध्यापक को ही लोग समुदाय शिक्षण पाठ में रुचि नहीं है तो इस पाठ में यह पाठ एक कर्मकांड बन जाएगा और इस पाठ का जो मूल उद्देश्य है वह हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो सुविधा के रूप में एक ऐसा मार्गदर्शक अध्यापक जिसको समुदाय शिक्षण पाठ में रुचि हो, ऐसा एक मार्गदर्शक अध्यापक अनिवार्य होना चाहिए जो छात्रों को मार्गदर्शित करे। जहां पर पाठ आयोजित करने हैं वहां के प्रतिनिधियों के साथ, नेताओं के साथ, अधिकारियों के साथ बातचीत करें, अनुमति के साथ पाठ का आयोजन करें। यह भी एक बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समुदाय शिक्षण पाठ देने के लिए तालीमार्थियों की एक टीम, उसके साथ एक मार्गदर्शक अध्यापक भी है। एक गांव में वो प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ जाकर गांव के सरपंच को, तलाटी को, मंत्री को मिलेंगे, अनुमति लेंगे, बात करेंगे और गांव के विभिन्न स्थलों पर, विभिन्न पॉइंट पर लोक शिक्षण पाठ आयोजित करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि लोक शिक्षण पाठ दिन को ही दिए जाएं।
अगर गांव के ज़्यादातर लोग खेती काम से जुड़े हुए तो वो तो दिन को घर पे नहीं होते, तो कई बार रात को भी लोक शिक्षण पाठ का आयोजन करना पड़ता है। रात को लोग जब खेती काम से खेत से वापस आए और रात्रि भोजन के बाद जब फ्री हुए तब सभी को इकट्ठा करके सभी को आमंत्रित करते हैं और लोक शिक्षण पाठ का आयोजन हो सकता है। सुविधा में और ज़्यादा हम कहें कि अगर इस पाठ को हमें आयोजित करना है तो क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पाठ में उसकी पद्धति है वो परंपरागत पद्धति। यहाँ पर कोई लेक्चर दे के ये पाठ नहीं हो सकते। इस पाठ के लिए नाटक, नाट्य, समूह गान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चर्चा सत्र, निदर्शन, पोस्टर, ग्राम सभा जैसी कई सारी प्रवृत्तियां करनी होगी। इस प्रयुक्ति से इसका शिक्षा कार्य होता है। इसलिए जो मार्गदर्शक अध्यापक है उसको भी ये सभी पद्धतियों पर अपना प्रभुत्व है वो बहुत जरूरी है। उसका ज्ञान भी हो वह भी बहुत जरूरी है। अगर उसके पास नाटक का ज्ञान नहीं है तो वह तालीमार्थी को अच्छी तरह से नाटक कैसे पेश कर सकते हैं उसका ज्ञान नहीं दे सकेगा। तो जो मार्गदर्शक अध्यापक है उसके पास ऐसी अपेक्षा रहती है कि जो लोक शिक्षण पाठ की जो पद्धति या और प्रयुक्तियां है उसका उसे थोड़ा ज्ञान हो वो बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। तो हमने लोक समुदाय शिक्षण पाठ क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी पद्धति या प्रयुक्तियां कौन सी, उसकी विषय वस्तु क्या होगी, उसका मूल्यांकन कैसे होता है, उसमें फीडबैक कैसे होते हैं, उससे क्या लाभ होते हैं, किसको लाभ होते हैं, कई सारी मुद्दे समुदाय शिक्षण पाठ से जो जुड़े हैं उसकी चर्चा मैंने आपके सामने रखी। फिर भी आपको और ज़्यादा जानना है इस इनोवेटिव प्रैक्टिस के बारे में, इस नवाचार के बारे में, तो मैंने आपके सामने कुछ रेफरेंस रखे हैं। इस रेफरेंस को आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो समुदाय शिक्षण पाठ के बारे में, उसके आयोजन के बारे में, उसके लाभ के बारे में, उसकी पद्धतियाँ और प्रयुक्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी और समझ आपको मिलेगी। आप अच्छी तरह से समुदाय शिक्षण पाठ का आयोजन कर सकेंगे। तो पहले इस चर्चा के आरंभ में मैंने जो प्रश्न पूछा था, अच्छा, तो जो मुद्दा हमारे बीच खड़ा था कि तालीमार्थी की सामाजिक संवेदनशीलता के विकसित के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम ऐसे समुदाय शिक्षण पाठ का आयोजन करके तालीमार्थी की सामाजिक संवेदनशीलता, सामाजिक नेतृत्व की क्षमता, समाज के साथ उसका घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं और एक ऐसा शिक्षक तैयार कर सकते हैं जिसकी अपेक्षा NCERT 2009 ने रखी। तो मैंने अपनी ओर से समुदाय शिक्षण पाठ क्या है और किस तरह से आयोजित होता है और किस तरह से आयोजित कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताया है। और मैं अंत में आपसे यह अपेक्षा भी रखूंगा कि आप भी आपके संस्थान में, आपके यूनिवर्सिटी में ऐसे लोक शिक्षण, समुदाय शिक्षण पाठ का आयोजन करें और एक इनोवेटिव प्रैक्टिस को अपनाएं, एक बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाएं। ऐसी शुभेच्छाओं, अपेक्षाओं के साथ मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और आपको अभिनंदन भी देता हूँ कि आपने ऐसे एक यूनिक HRDC के ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स को ज्वाइन किया है। थैंक यू ऑल।